दिल्ली वाले थोक में आते हैं, हाथ हिलाओ, ये इधर उधर वैसे हटते फिरते थे पहले पहाड़ों में इधर उधर। अब उनको सही रास्ता ठिकाना दे दिया मैंने कि यहाँ आओ, बहुत जहर खा लिया तुमने। तो पति नीचे कर लो हाथ, जो यहाँ आकर के भी ट्रीटमेंट अलग अलग ले रहे थे लेकिन उठ नहीं पा रहे थे, सींगी लगवाई, चलने लग गए। और स्वामी जी मेरे कंधे भी जाम थे, वो तेरे भी कंधे भी बिल्कुल जाम थे? हाँ, और घुटने में दर्द था, ये एड़ी तो बहुत भयंकर दर्द था, वो भी ठीक हो गया। हाँ लो, चले इसके भी नहीं घुटने जाता कंधे था। जाम थे, ये खोलने वाला काम, सारे बंधन खोलने वाला काम कर रहे हैं हम। और स्वामी जी आज मैंने 100 बार सूर्य नमस्कार किया। 100 बार सूर्य नमस्कार किया? हे राम, कल भी किया था। क्या बात है। जो जिसके घुटने जाम थे वो 100 बार सूर्य नमस्कार करी। क्या नाम तेरा? आशा। आशा, ऊपर आ, तेरा तो सम्मान करना पड़ेगा। डिप्रेशन भी था, 14 साल से डिप्रेशन की डिप्रेशन भी था, वो भी दूर हो गया, अब हंस रही है, दवाई छूट गई, जान बची, लाखों पाए। 10 साल पहले मैंने अपना योग देखा, फिर मैं एयरफोर्स में ज्वाइन करी हूँ अभी। एयरफोर्स को ज्वाइन करी गुड़िया, क्या नाम है? अनन्या। अनन्या के लिए जोरदार ताली बजा दो। एयरफोर्स में अब बड़ी ऑफिसर बनेगी, खूब सेवा करेगी देश की भी। 10 साल पहले बच्चों ने मुझे देखा था, अब ये आगे बढ़ रहे हैं। अब बताओ, जो जिसके घुटने जाम थे, अब यहाँ लगा करके देखो, समय तो लगेगा, किसी को 2 दिन में, किसी को 7 दिन में। ये मैंने दर्दों वाला तो इसलिए पूछा कैसे ही दर्द हो। अब इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या होगा? पति चारपाई पर था, अब खुद के घुटने इतने ठीक कर लिए, अब 100 से आगे मत बढ़ना। तभी गोडे नए नए ठीक हुए ना, तो इसको ऊर्जा आ रखी है कि मम्मी पापा हर साल आते हैं, और मेरी मम्मी ने आके भी यहाँ बहुत सब कुछ ठीक किया। गांठे, कैंसर था उनको, वो सब ठीक। कैंसर ठीक किया। इसकी माँ आती है हर साल यहाँ, पेट वगैरह जो भी उनको स्वेलिंग थी, ये हाथ इतना मोटा है, बहुत सब ठीक। चलो आशीर्वाद है। अब इसकी माँ के रास्ते पर चल पड़ी बेटी। जा, बेटी को आचार्य कुलम में लाए, एडमिशन दिलाने। चलो आशीर्वाद। बेटी को भी आचार्य कुलम में पढ़ाना चाहती है। कितना ही बड़ा रोग हो, चलो करना तो पड़ेगा, करो ना। ओम स्वामी जी, मैं दिल्ली से आया हूँ। मेरी पत्नी 2 साल पहले पैंक्रियाटाइटिस से प्रभावित हो गई थी, और अंग्रेजी इलाज करने के बाद उन्होंने सलाह दी कि इनकी पित्त की थैली में पथरी है और पित्त की थैली निकालनी पड़ेगी। हमने उनकी सलाह पे पित्त की थैली निकलवा दी। लगाई थी इस गुड़िया। 1 साल तक सब कुछ ठीक रहा, लेकिन 1 साल बाद अचानक इनको गैस्ट्रिक का अटैक पड़ा, और हम लेकर के इमरजेंसी में गए, उन्होंने मना कर दिया। फिर उसी समय आपका SPPC में पतंजलि वेलनेस शुरू हुआ था, वहाँ ले गए, वहाँ उन्होंने 1 हफ्ते भर्ती किया। 1 हफ्ते में 90% आराम मिल गया। जो पूजा रितमरा दीदी माता जी का वो सेंटर वेलनेस, और 1 साल से हम ये इलाज कर रहे हैं, लेकिन वो 90% के ऊपर इनका फायदा नहीं बढ़ रहा था। इसलिए हम आपकी शरण में यहाँ हरिद्वार आए, और यहाँ आने पर जो पहले इलाज शुरू हुआ उसमें इनकी डकार की शिकायत थोड़ी बढ़ गई और पेट भी गड़बड़ हो गया। लेकिन जैसे ही 3 दिन एसिडोग्रिड की बस्ती दी गई, उसके बाद हम इनकी तरफ से 99% निश्चिंत हो गए। अब ये बस्तियां जो है ना, ये बड़ी जबरदस्त हैं। इसके अलावा इन्होंने एक्यूप्रेशर का भी यहाँ पे लाभ लिया है, और यज्ञ भी हम लगातार रोज कर रहे हैं। यज्ञ चिकित्सा में रोज बैठ रहे हैं। देखो, ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये तुमको ऐसी लगती है इससे क्या होगा, इससे क्या होगा। बहुत से लोग यहाँ बस्ती लेने से भी डरते हैं। क्या नाम भाई आपका? मेरा नाम विपिन है, इनका नाम मंजू है। मंजू और विपिन के साथ साथ एक बात ये बताना चाहता हूँ, कुछ लोग बस्ती से डरते हैं, कुछ लोग शंख प्रक्षालन से डरते हैं। सींगी से तो बहुत लोग डर रहे थे, वो तो डर निकाल दिया मैंने कह करके। अरे डरते क्यों, मेरी जिम्मेदारी है ना, है? क्यों डरते हो? ओम स्वामी जी। और ये जो बस्ती लगाने वाले हैं ना, बच्चों को नहीं करवा का खेल नहीं है ये। 30 40 साल का जिनका अनुभव है, ये बहुत बड़ा स्किल है सींगी लगाने वाला। ऐसे नहीं कि कहीं पर कुछ भी ठोक दिया, इसमें बहुत एक्सपीरियंस चाहिए। ये तो अभी मैंने इस विद्या को गौरव देना शुरू किया है। पहले इनको मांगती खाती जात मानते थे लोग, सींगे लगाने वालों को। आज इनको पतंजलि योगपीठ ने डॉक्टर का सम्मान दे दिया है। हम अपने डॉक्टरों से ज़्यादा सैलरी दे रहे हैं। डॉक्टर अब डॉक्टरों का वेतन हमारे यहाँ 50,000 1-1 लाख भी है।
डॉक्टर आता है तो पहली बार में उसको हम तनख्वाह देते हैं 25,000 से शुरू करते हैं उसकी सैलरी, फिर 30,000, 35, 40, 50, 60, 70, 1, 1.5 लाख, 2 लाख भी है, वो अलग बात है। लेकिन डॉक्टर भर्ती होता है तो 25,000 की सैलरी है, तो एक्सपीरियंस आदमी है। इनकी भर्ती ही 35,000, 40,000 से शुरू कर रहे हैं हम। जोरदार तालियां बजाओ इनके लिए, भर्ती शुरू में ही। और मैंने कहा भी थोड़े दिनों में तुम्हारी 50,000, 1 लाख रुपए इनकी तनख्वाह करने वाला हूं। अरे ये स्किल है, एक विद्या है ये, तो ये यज्ञ विद्या है, दूसरी ये बस्ती की विद्या है, फिर ये जो नस्य है, रक्त मोक्षण के अलग अलग प्रकार हैं। ये एक एक विद्या को ना डरो मत, यहाँ जो आपको करवाया जा रहा है करो। जी ये तो मैं नहीं कराऊंगा, अपनी मर्जी से चलता है कई इलाज, ऐसे नहीं करना। जी भाई साहब। ओम बाबा जी, 25 तारीख को मुझे पता चला था कि मेरे पेट में 7.4 और 4.7 सेंटीमीटर का एक बॉल सा दिखता था। क्या था? बॉल सा, सिस्ट सा दिखा, सिस्ट फॉर्म। बोल, बॉल सा दिखता था, सिस्ट। ओ सिस्ट इतना मोटा दिखता था? हाँ बॉल था। और मैं परेशान हो गया। फिर मुझे 2 तारीख को, ये 7 तारीख को यहाँ का नंबर मिला। मैं 7 तारीख को मैं और मेरी मिसेज आई। तो जब मैं आज 2 दिन से मैं ट्रीटमेंट के बाद, आज चौथा दिन है, आज मैं देख रहा हूँ कुछ भी नहीं है मेरा, सिर्फ एक कुछ भी नहीं है। वो बॉल सा कर रहा था, वो बॉल गायब हो गया, बॉल गायब हो गया सिर्फ। क्या नाम है? परवेज अख्तर नाम है। परवेज अख्तर मुसलमान भाई है। और यहाँ हिंदू मुसलमान का कोई भेद नहीं। पहले तो इसके लिए जोरदार ताली बजाओ। देश में बहुत चल रहा है हिंदू मुसलमान का पूरा लफड़ा झगड़ा रगड़ा, एक दूसरे को डरा रहे। और सर उससे यूनिक भी कि मेरी मिसेज को 2018 में सार्किनोमा हुआ था। सभी लोगों ने कहा कि ऑपरेट कराओ इसको, बहुत सारे ट्रीटमेंट हो गए। ये राजीव गांधी दिल्ली कैंसर हॉस्पिटल गए, वहाँ लोगों की सिचुएशन देखकर वो वापस आ गई। पतंजलि फेज़ 1 में 1 जनवरी को आपके पैर छुए, और मैंने बोलना चाहा मगर इतनी भीड़ की वजह से बात नहीं हो पाई। और फिर हम लोगों को वहाँ से सलाह मिला कि डॉक्टर साहब से मिलिए। तो वहाँ डॉक्टर अभिषेक भूषण जी है, उन्होंने देखा तो ट्रीटमेंट किया और आज वो पूरी तरह से ठीक हो चुका है। ये लो, क्या बीमारी बता रहे थे डॉक्टर अभिषेक? ना बीमारी कार्सिनोमा मेलो, कार्सिनोमा? तिल था यहाँ पे। हे राम राम राम। तिल था और यहाँ पे ऑपरेट किए तो यहाँ पर दिखा, उसके बाद यहाँ पे भी छोटा सा कैंसर था। चलो दोनों ऊपर आओ तुम तो नहीं तो ऊपर ही पहुंच जाता। तू पेट फूल के पहुंचता, ये सिर्फ सर उससे और यूनिक क्या हुआ, इनके इंटरनल ऑर्गन में इतना सा गांठ था। और 1 साल 1.5 साल ट्रीटमेंट के बाद हम लोग परेशान हो गए। डॉक्टर साहब के पास जाए, डॉक्टर साहब के हो जाएगा। डॉक्टर अभिषेक भूषण वो बार बार कहते थे कि फेज़ 1 में रहते थे, तो उन्होंने कहा, उन्होंने एक दवा दिया कासा सादी और चूना लगाने के, ऐसे वो डिसॉल्व हुआ, ऐसे कट के निकला जैसे लगा कोई ऑपरेट किया हो। और उन्होंने कहा घी लगाइएगा उस पर, ठीक हो जाएगा, कोई इन्फेक्शन नहीं, कोई कुछ नहीं, वो पूरी तरह क्योर हो गया। क्या नाम है पत्नी का? आयशा हकीम। आयशा, आओ ऊपर आओ, आयशा आ जाओ। अब ये माइक तो उनको दे दो भाई को। हाँ, अब मुस्लिम भाई हैं, खुद प्रोफेसर हैं, ये पढ़े लिखे मुसलमान हैं। अब पेट में गांठ हो गई थी बोल सी, बोले फटेगा पेट बोल लेके घूम रहा था। पत्नी को ऊपर कैंसर हो गया, इसको नीचे हो गया। अब दोनों परेशान आ गए। पत्नी को चेली कहते हैं। अब मुसलमान लोगों में बोलो एक खुदा के अलावा कहीं सिर नहीं झुकाना, ये चरण छू के नमस्ते भी करने लग गए। अब मैं किसी को नहीं कहता मेरे चरण छुआ करो, आजकल तो वैसे ही जो है लोग। आ जाओ आ जाओ, तुम्हारी पत्नी कहाँ रहेगी, उनको बुलाओ। आओ इधर आओ परवेज भाई। परवेज भाई क्या क्या करते हो? केमिस्ट्री टीचर है। पीजीटी केमिस्ट्री हूँ मैं। तुम्हारी केमिस्ट्री मैंने ठीक कर दी, ये केमिस्ट्री का टीचर है। और आयशा, स्कूल में बच्चे बाबा रामदेव जाके कहते हैं स्कूल के बच्चे भी बाबा रामदेव कहते हैं इनको? हाँ कहते हैं, मुझे और मेरी मिसेज को बाबा रामदेव कहते हैं। एक्चुअली हम लोग 2007 से हर चीज़, घर का हर एक चीज़, घर का हर सामान पतंजलि का, कुछ भी नहीं ऐसा है कि घर में नहीं हो। लोग बहकाते रहते हैं, अरे बाबा का सामान नहीं खाना, गोमूत्र मिलाता है। अब बताओ घी में गोमूत्र कैसे मिला देंगे? हाँ ऐसे मेरे रिश्तेदार भी कहते हैं। मेरे यहाँ कभी कभी खाने से भी अवॉइड करते हैं। खाने से भी अवॉइड करते हैं। इसके घर में बोलो इसमें तो घी में भी मूत्र मिला होगा, तेल में भी मूत्र मिला होगा, आटे में भी। इतने लोग बकवास करते हैं, अरे राम राम राम। बताओ, मतलब ऐसा करेंगे तो हम तो खुद जेल में चले जाएंगे भाई। घी में, तेल में, नमक में, आटे में। अरे गोमूत्र एक शीशी है, वो जिनको कैंसर है, जिनको शरीर में गांठें हैं, स्किन प्रॉब्लम है, उनको किसी को पिलाते हैं, वो एक दवाई है।
अब बहका रखा था। अब हमारे क्या नाम बताया? परवेज अख्तर। परवेज अख्तर भाई हैं और आयशा, दोनों के लिए जोरदार ताली हो जाएगी। और बड़ी बीमारी ठीक कर ली दोनों ने, कैंसर और इसने ट्यूमर। हैं? आरोग्य आटा घर में बनाती हूँ। हैं? आरोग्य आटा घर में, मतलब आप कहते हैं ना जैसे बनाना वही वही बना। आरोग्य जो पतंजलि है वही जो बताया वही फॉलो करती है। आपको बहुत मानती हूँ स्वामी जी। और जो रामला मैदान में, वो तो वहाँ भी गए थे हम। रामलीला मैदान में भी आई थी, आंदोलन में भी आई थी ये बहन तो हमारी। बताओ, ये ऐसे हमारे राष्ट्रभक्त राष्ट्रवादी जो मुझसे प्रेम करते, मैं कहता हूँ ना, हमारे मजहब अलग हो सकते हैं, हमारे पूर्वज अलग नहीं, हमारा खून अलग नहीं, हमारी संस्कृति अलग नहीं है, हमारा देश अलग नहीं है, और भगवान के भी खुदा बोलो, भगवान बोलो। हमारे यहाँ तो विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान के 1000 नाम बता रखे हैं, उसमें खुदा अल्लाह भी और जोड़ दो, 2 और जोड़ दो, क्या फर्क पड़ रहा है? एक नाम अलग हो सकते हैं, भगवान कहाँ अलग हो जाएगा भाई? वो तो एक शक्ति है, एक ज्योति है, एक प्रकाश है, एक आधार है सारे